A very good morning students. लास्ट क्लास में हमने फ्रॉग के इंपॉर्टेंट सिस्टम्स डिस्कस किए थे. वी टॉक्ड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो वी टुक इन डिटेल, एंड nervous system. Now students, in today's class we'll talk about the other remaining systems of frog, and the first one is endocrine system. Endocrine system जो है students, it is that system, those glands which will produce the hormones. So it has glands which secrete hormones. Now हम इसे अभी डिटेल में नहीं लेंगे क्योंकि इसमें जो ग्लैंड्स मिलते हैं उनका ऑलमोस्ट सेम फंक्शन होता है जैसा कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में होता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन डिटेल, वील जस्ट क्विकली राइट डाउन द इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स. लाइक they have thyroid gland, then parathyroid gland, just like human endocrine system. Then they have pineal and pituitary. हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, डाइनसेफेलॉन ब्रेन में मिलते हैं ये दोनों glands. So pineal, pituitary. Then there is adrenal gland. We'll talk about this in detail when we'll read the kidney part. Then they have thymus gland, then gonads, that is the testes and ovary, they will also produce certain hormones. So gonads, etc. These are the few common ones. pancreas भी होते हैं students. pancreas से एक तो pancreatic juice release होता है, और pancreas का एक पार्ट जो है वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं. यहां पर हमें दो पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं जिन पे क्वेश्चन आता है. नंबर 1, पिट्यूटरी जो है इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ह्यूमंस में भी पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल अदर ग्लैंड्स. बाकी सब ग्लैंड्स के सिक्रीशन को पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं. सो इट इज द मास्टर. इस पूरे बैंड का ये मास्टर है. नाउ एक और पॉइंट स्टूडेंट्स जिस पे बहुत क्वेश्चन आता है, दैट इज थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है विच इज थायरॉक्सिन. ये इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस के लिए. हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में कि फ्रॉग जो है उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, यानी पहले टैडपोल या लार्वा बनता है जिसका बर्थ होता है, और वो लार्वा जो है इट मेटामॉर्फोसाइसेस एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अडल्ट फ्रॉग. इस मेटामॉर्फोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रेजेंट होना. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है. सो थायरॉक्सिन कंट्रोल्स मेटामॉर्फोसिस. ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है. थायरॉक्सिन कंट्रोल्स मेटामॉर्फोसिस. और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है इसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, इसीलिए अगर जिस वाटर में फ्रॉग का डेवलपमेंट हो रहा है उस वाटर में अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन बराबर नहीं बन पाएगा और वो लार्वा विल नॉट बी एबल टू गेट कन्वर्टेड इनटू अडल्ट फ्रॉग. सो आयोडीन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस. ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर हार्मोन पूछेंगे तो थायरॉक्सिन, ग्लैंड पूछेंगे तो थायराइड ग्लैंड, और अगर एलिमेंट पूछेंगे या मिनरल पूछेंगे विच इज रिक्वायर्ड देन इट इज आयोडीन, बिकॉज आयोडीन इज फाउंड इन दिस हार्मोन. ऑलराइट, सो these are the points which you must keep in mind regarding the endocrine system. Now let's move on to the excretory system of frog. Now students, frog के excretory system की अगर हम बात करें, excretory system मतलब उन सारे organs का system जो मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करेंगे. जैसे ह्यूमंस में किडनीज होती हैं थ्रू विच
urine is excreted out, and with that urine all the metabolic waste, mainly urea, creatinine, creat, these are excreted out. So now let's talk about the excretory system. हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, जब भी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होगा. दैट मीन्स व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एनिमल किंगडम में हमने डिटेल में पढ़ा था. 3 मेन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या तो अमोनिया या यूरिया या यूरिक एसिड. फ्रॉग मेनली एक्सक्रीट्स यूरिया जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. So the main excretory product is urea. This is in adult frogs. लेकिन जो लार्वा होता है फ्रॉग का स्टूडेंट यानी टैडपोल, वो वाटर में रहता है और वो बिल्कुल फिशेस की तरह होता है. इट इज क्वाइट लाइक फिशेस. तो जो लार्वा है दैट एक्सक्रीट्स अमोनिया डायरेक्टली. सो द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया इन केस ऑफ टैडपोल, that is the larva of frog. Now this is very important. क्यों है ये important? मैं यहां डबल स्टार लगा देती हूं. अगर क्वेश्चन आएगा excretory product in frog is urea, ammonia, both, none, answer will be both. अगर क्वेश्चन आएगा excretory product in frog is urea, ammonia, uric acid and something else, सिर्फ फ्रॉग पूछ रहे हैं तो यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट अडल्ट फ्रॉग. अगर बोथ ऑप्शन है तो हम बोथ लगाएंगे, अदरवाइज आवर आंसर विल बी यूरिया. और अगर डायरेक्ट टैडपोल के लिए पूछेंगे देन द आंसर विल बी अमोनिया. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस सिस्टम. सो इसमें मेन 4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं. नंबर 1 kidney, where urine will be formed, then ureters which will carry the urine, then cloaca, we'll talk about this, जहां पर जिसके थ्रू ये यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होगी, and urinary bladder where this urine will be temporarily stored. alright. लेकिन ये जो सिस्टम है, आपको लगेगा कि किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, ये 3 टर्म्स तो हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी सुने हुए हैं. क्लोएका नहीं होता ह्यूमन में, बट ये तीनों सुने हैं. वहां पर ह्यूमंस में क्या होता है, हमारे बॉडी में यूरेटर यूरिन को लेकर आते हैं किडनी से और ब्लैडर में ड्रेन करते हैं, और ब्लैडर के बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होती है. बट फ्रॉग्स में ऐसा नहीं होता. आइए देखें फ्रॉग्स में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है. So first let us talk about all the important organs of this system. Let us first talk about the kidneys. Now, one pair kidney होती है same humans की तरह, और वो body cavity के posterior side में present होती है, vertebral column के दोनों तरफ. Frog एक amphibian है, vertebrate है, यानी इसमें vertebral column होगी, रीढ़ की हड्डी, एक तरफ एक किडनी, एक तरफ एक किडनी. अगर आपको पोजीशन पता करनी है तो आप ऐसे कमर पे हाथ रखिए, तो जहां पीछे हाथ आपका आता है वो पोजीशन होती है किडनीज की. आप फ्रॉग को भी सीधा करो, फ्रॉग को कमर पे हाथ रखवाओ, वो पोजीशन हो जाएगी उसकी किडनीज की. सो किडनी इज वन पेयर. वेयर इट इज फाउंड? इन पोस्टीरियर साइड ऑफ बॉडी कैविटी, on either side of vertebral column. ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किडनी किस पार्ट में प्रेजेंट है बॉडी कैविटी के? पोस्टीरियरली प्रेजेंट है. दिस इज इंपॉर्टेंट. कितनी किडनीज है? टोटल 2 किडनीज है. नाउ फ्रॉग की किडनी कैसी होती है? मीसोनेफ्रिक. हमने पढ़ा है ऑलरेडी, हम एनिमल किंगडम में इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं. So this is a direct question. Amphibian और fishes दोनों की किडनी कैसी होती है? मीसोनेफ्रिक. रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स की किडनी होती है और एडवांस्ड, इट इज मेटानेफ्रिक. सो फ्रॉग्स हैव मीसोनेफ्रिक
किडनीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। नाउ किडनी के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, शेप की, किडनी ओवल शेप होती है, ओवल होती है, और इट इज लाइक बीन, जैसे राजमा होता है ठीक जैसे हमारी किडनी होती है, थोड़ी सी उस तरह से होती है। सो इट इज ओवल बीन शेप्ड, डार्क रेड कलर की होती है, डार्क रेड, और डॉर्सोवेंट्रली चपटी होती है, बिल्कुल ठीक राजमे की तरह। सो इट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। Alright, so oval, bean shaped, dark red color, dorso-ventrally flattened, one pair of kidneys. Now, humans में किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन और यूरिनीफेरस टिब्यूल। फ्रॉग्स में भी एक किडनी में 2000 अबाउट 2000 नेफ्रॉन्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड फिल्टर होके यूरिन फॉर्म करेगा। So, now this is another question which comes. The structural and functional unit of kidney. बिल्कुल सेम स्टूडेंट्स जिस तरह से ह्यूमंस में होता है, of kidney is. Now what it is? It is called nephron or यूरिनीफेरस, इसमें यूरिन फॉर्म होगी, सो यूरिनीफेरस टिब्यूल्स, पतले पतले ट्यूब्स हैं, सो यूरिनीफेरस टिब्यूल्स। नाउ दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यू मस्ट लर्न दिस। कितने होते हैं? अबाउट 2000 इन ईच किडनी। अगर दोनों में टोटल पूछेंगे तो अबाउट 4000। ऑलराइट, so yahan this is the main excretory organ where urine will be formed. So this is the main excretory organ. बाकी organs तो यूरिन कैरी करेंगे बट ये मेन यूरिन फॉर्म करेगा। मेन excretory organ forms urine. So question आता है where urine is formed in frog? Inside the kidneys. Where inside the kidneys? In the nephrons. Now, ये जो यूरिन फॉर्म हुआ है स्टूडेंट्स, ये यूरेटर्स के थ्रू पास होगा, बट किडनी से जुड़े हुए दो स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होते हैं। किडनी का जो वेंट्रल सरफेस है, यानी फ्रॉग के जो बेली वाला एरिया है किडनी का नीचे वाला, अगर आप फ्रॉग को खड़ा कर देंगे तो फ्रंट वाला जो वेंट्रल सरफेस है, वहां पर दोनों किडनीज पर एक एक एड्रीनल ग्लैंड मिलता है। हमारे किडनीज में अगर आपको याद हो, जब किडनी बनाते हैं तो ऊपर टॉप पे बनाते हैं एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड से, इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं विच आर वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। सो एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट। एड्रीनल ग्लैंड कितने होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड 1 पेयर, एक एक किडनी पर एक एक एड्रीनल ग्लैंड ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ किडनी। और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, सो इट विल प्रोड्यूस सर्टेन हॉर्मोन्स। ये पूछते हैं, अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ बोथ किडनीज इज द एड्रीनल ग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द किडनी, लेट अस सपोज दिस इज वन किडनी, यहां पर ये अटैच है इसका एड्रीनल ग्लैंड, दिस इज द एड्रीनल ग्लैंड। ऑलराइट, एड्रीनल ग्लैंड। और स्टूडेंट्स, जो किडनी का टॉप है अपेक्स, यहां पर कई सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इस तरह से, लाइक दिस। These are called fat bodies. नाम से समझ में आ रहा है इसके अंदर क्या भरा होगा? फैट भरा होगा। It is filled with fat. क्या फंक्शन है इस फैट का? जब फ्रॉग हाइबरनेशन या एस्टिवेशन, समर स्लीप, विंटर स्लीप में जाएगा, तब इस फैट को बॉडी यूज करेगी टू गेन एनर्जी। ऑलराइट,
सो दिस इज अ किडनी, और फिर यहां से इस तरह से ये यूरेटर निकलेगा। अभी हम इसका डायग्राम बनाएंगे। यूरेटर, सो दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है किडनी पे, नंबर 1 एड्रीनल ग्लैंड एंड नंबर 2 फैट बॉडीज। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। फैट बॉडीज कहां पे प्रेजेंट है? एट अपेक्स ऑफ किडनी। कैसे स्ट्रक्चर्स है स्टूडेंट्स? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, येलो कलर के होते हैं क्योंकि इसमें फैट फिल्ड है, सो इट विल बिकम येलो कलर्ड। येलो, नाम से समझ आ रहा है फैट बॉडी है, क्या करेगा? स्टोर फैट। ये क्वेश्चन पूछते हैं। और इस फैट को क्यों स्टोर कर रहा है? यूज्ड ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। समर स्लीप एंड विंटर स्लीप के टाइम में इस फैट को मेटाबोलाइज करके बॉडी एनर्जी गेन करेगी। ऑलराइट, so this is about the main excretory organ kidney, which has two other structures. One is the endocrine gland, which will produce certain hormones, that is the adrenal gland, and one is the fat body, which stores the fat. You please note this down, then we'll talk about the other organs of this system. Now let's talk about the second organ of this system, and that is the ureters. यूरेटर, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकलेगा। यूरिन ऑलरेडी किडनी में फॉर्म हो चुका है, वो यूरिन यूरेटर्स के थ्रू हमारी बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है। यहां यूरिनरी ब्लैडर में नहीं पहुंचेगा, वो डायरेक्टली क्लोएका में एंटर होगा। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो वन पेयर, दोनों किडनी से एक एक, सो वन पेयर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। व्हाट डू? दे कैरी यूरिन from kidney into cloaca. Now this is very important. Bladder में नहीं ओपन हो रहे हैं, it should be very well understood. From kidney to cloaca. यूरेटर जो होता है ये क्लोएका के डॉर्सल वॉल में जाकर ओपन होता है। यानी सपोज अगर ये क्लोएका है तो फ्रंट से, किडनी से तो पीछे से निकला पोस्टीरियरली, और फिर वो पोस्टीरियरली निकल के और जो क्लोएका की डॉर्सल वॉल है, पीछे वाली वॉल है, उसमें जाकर एंटर हो जाता है। सो इट ओपन्स इनटू, ये क्वेश्चन पूछते हैं, डॉर्सल वॉल ऑफ क्लोएका, डॉर्सल वॉल ऑफ क्लोएका। दिस शुड बी रिमेंबर्ड। नाउ जो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन फीमेल में 3 ओपनिंग्स मिलती हैं पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी पर। एक एनस, जिसके थ्रू फीकल मैटर बाहर आता है बॉडी से, एक यूरेथ्रल ओपनिंग जिसके थ्रू यूरिन एक्सक्रीट होता है, और एक वजाइना जिसके थ्रू स्पर्म्स अंदर एंटर करेंगे या डिलीवरी होती है, ब्लीडिंग होती है, ब्लड बाहर आता है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो होल है, लास्ट होल। देयर आर 3 ओपनिंग्स, वजाइना, एनस एंड द यूरेथ्रल ओपनिंग। मेल्स में जो एनस है वो तो एक होल होता है, बट जो यूरिन है और स्पर्म्स हैं वो दोनों ही पेनिस के थ्रू बाहर आते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो फीमेल फ्रॉग है उसके क्लोएका में एनस भी ओपन होता है जो फीसिस लेकर आ रहा है, यूरिन की ओपनिंग होती है, ये यूरेटर की ओपनिंग जो यूरिन लेकर आएगा, यूरेटर्स, और प्लस हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट्स भी ओपन होती हैं जो एग्स लेकर आती हैं। यानी 3 ओपनिंग्स होती हैं क्लोएका में, और फिर क्लोएका जो चेंबर है, सिंगल चेंबर, ये एक छेद के थ्रू, क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बॉडी के बाहर इन सबको रिलीज कर देता है। मेल फ्रॉग में क्या होता है, बिल्कुल ह्यूमन मेल्स की तरह क्लोएका में एक तो एनस की ओपनिंग होती है जो फीकल मैटर लेकर आ रहा है, और जो यूरेटर है वो यूरिन भी कैरी करके लाता है और स्पर्म्स भी कैरी करके लाता है। इसीलिए मेल फ्रॉग में इन्हें यूरेटर ना बोलकर
यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग बोथ द यूरिन एज वेल एज द स्पर्म्स, दैट मीन्स द गैमीट्स, सो इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये स्कूल्स में भी आता है 1 मार्क 2 मार्क में, और ये एमसीक्यूज के लिए भी इट्स अ वेरी पोटेंट क्वेश्चन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट इन मेल फ्रॉग this ureter is known as urinogenital duct। बहुत पूछते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करिए, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह है। Why? Carries both urine and sperms which are the gametes, hence it is called urinogenital duct। कैसे कैरी करेगा, किडनी के अंदर स्पर्म्स कैसे आ गए, क्योंकि ये तो किडनी से कनेक्टेड है, वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे व्हेन वी विल रीड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इट इज वन पेयर, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी इनटू क्लोएका, इट ओपन्स इनटू द डॉर्सल वॉल ऑफ क्लोएका, एंड इन मेल फ्रॉग इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, मेल फ्रॉग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड स्ट्रक्चर एंड दैट इज द क्लोएका। क्लोएका जो है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था, ये एक सिंगल चेंबर है, बॉडी के सेंटर में होता है, पोस्टीरियर एंड पे, और तीनों ओपनिंग्स आकर इसमें ओपन होती हैं। सो इट इज अ पोस्टीरियर सिंगल मीडियन चेंबर रिसीव्स, 3 चीजें इसके अंदर आ रही हैं, रिसीव्स एक तो फीकल मैटर दैट इज फीसिस, एनस ओपन होगा, देन यूरिन एंड गैमीट्स। ये अच्छे से लर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स, हालांकि हम इसे एनिमल किंगडम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि क्लोएका में कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, सब्सटेंसेस मिल सकते हैं। इट इज द फीसिस, यूरिन एंड गैमीट्स। फीमेल्स में फीसिस की अलग ओपनिंग है, यूरिन की अलग ओपनिंग है, ओवम के लिए अलग ओपनिंग है क्लोएका में। मेल्स में, मेल फ्रॉग में फीसिस की अलग ओपनिंग है एनस, और यूरिन और गैमीट यानी स्पर्म्स दोनों ही यूरिनोजेनाइटल डक्ट दैट इज यूरेटर के थ्रू क्लोएका में एंटर हो रहे हैं। और क्लोएका फिर बॉडी के बाहर किसके थ्रू खुलेगा, एक सिंगल होल के थ्रू विच इज कॉल्ड क्लोइकल अपर्चर। सो इट ओपन्स आउट ऑफ बॉडी by that means a single cloacal aperture. It will throw out all these material out of the body. All right, so this is the cloaca. Now आप सोच रहे होंगे कि फिर इसमें यूरिनरी ब्लैडर का कहाँ रोल रह गया, क्योंकि जो यूरिन है वो तो यूरेटर से क्लोएका में आ गई, और क्लोइकल अपर्चर के थ्रू इट विल गो आउट ऑफ द बॉडी। एंड वेयर इज द यूरिनरी ब्लैडर? यूरिनरी ब्लैडर जो है स्टूडेंट्स एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, हाईली स्ट्रेचेबल है, ये भी क्लोएका से जुड़ा हुआ है, और यूरिन पहले यूरेटर से क्लोएका में आती है। अगर कुछ समय तक फ्रॉग चाहता है कि उस यूरिन को स्टोर करना, सपोज बहुत सारी यूरिन फॉर्म हो रही है एंड फ्रॉग वांट्स टू स्टोर दैट यूरिन फॉर सम टाइम, देन दैट यूरिन विल गो इन द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर्ड रहेगी। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्लोएका की वेंट्रल वॉल से जुड़ा हुआ है, सो इट विल ओपन इनटू द वेंट्रल वॉल। यूरेटर इज ओपनिंग इनटू द डॉर्सल वॉल, और जब जरूरत होगी तब वो यूरिनरी ब्लैडर उस यूरिन को वापस क्लोएका में थ्रो करेगा, और क्लोइकल अपर्चर के थ्रू इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। सो यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर आर नॉट कनेक्टेड इन फ्रॉग as they are connected in humans. It's a very important question, it should be very clear. यूरेटर भी क्लोएका में ओपन हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर भी क्लोएका में ओपन हो रहा है, यूरेटर और ब्लैडर आपस में कनेक्टेड नहीं है। सो द फोर्थ स्ट्रक्चर इज यूरिनरी ब्लैडर। जब हम अभी डायग्राम बनाएंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर कैसा स्ट्रक्चर है ये? इट्स अ लार्ज, क्योंकि इसे स्टोर करना है यूरिन, तो थिन वॉल्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इट्स अ लार्ज थिन वॉल्ड ट्रांसपेरेंट स्ट्रेचेबल
इलास्टिक स्ट्रक्चर है क्योंकि यूरिन स्टोर होगी, हमने पढ़ा था ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही मिलेगी इसमें, इलास्टिक। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, इलास्टिक। और ये बायलोब्ड होता है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, बायलोब्ड स्ट्रक्चर। एंड वेयर डज इट ओपन? इट ओपन्स into ventral wall of cloaca, ventral wall of cloaca. All right, ureters open हो रहे हैं dorsal wall में and bladder open हो रहा है ventral wall में, ये दोनों important questions हैं। And what does it do? It stores urine, stores urine temporarily, वही यूरिन जो यूरेटर के थ्रू क्लोएका में पहुंची और जब उसे कुछ देर तक स्टोर होना है, then it will go inside the urinary bladder and then whenever it is required to be excreted out, this urinary bladder will again give the urine into the cloaca. All right, so ureter और bladder दोनों ही क्लोएका में ओपन हो रहे हैं। You please note this down, then we will make the diagram. So now students, हमने चारों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम को रीड कर लिया है। आइए अब हम इसका कंसाइज्ड डायग्राम फॉर्म करते हैं। नाउ व्हेन आई एम ड्राइंग द डायग्राम, आई एम ड्राइंग द डायग्राम ऑफ अ मेल फ्रॉग ऑन वन साइड एंड अ फीमेल फ्रॉग ऑन द अदर साइड। हाउ विल इट बी? सपोज दिस इज द किडनी, नाउ इस किडनी के वेंट्रल सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? एड्रीनल ग्लैंड, और इसके टॉप पे अपेक्स पे फिंगर लाइक येलो कलर्ड फैट बॉडीज प्रेजेंट है। दिस इज द फैट बॉडी। ऑलराइट, ऐसे ही एक किडनी इस तरफ भी है, दिस इज द अनदर किडनी। यहां पे भी देयर इज एड्रीनल ग्लैंड ऑन द वेंट्रल सरफेस and these are the fat bodies. Now students, what happens? ये suppose इसकी ureters है, this is one and this is the other. ये दोनों ओपन होंगे क्लोएका में। क्लोएका कैसा है? सेंटर, मीडियन, लाइक दिस इज क्लोएका, और ये क्लोएका खुलेगा क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर। दिस इज ओपनिंग ऑन द डॉर्सल साइड, ये पीछे से आ रहे हैं, और फ्रंट में यहां पर एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है विच इज लार्ज बायलोब्ड स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज ऑल्सो ओपनिंग इनटू क्लोएका। इसमें यूरिन फिल हो सकता है। ऑलराइट, सो ये वाला जो पार्ट है दिस इज द रेक्टम, जो एनस के थ्रू ओपन होगा। दिस इज द क्लोएका, ये है क्लोइकल अपर्चर, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर विच इज सिंगल, स्टोर्स यूरिन टेम्पररली। नाउ दिस इज द फैट बॉडी, this is adrenal gland which is an endocrine gland, it will secrete hormones. This is kidney, one pair, and this is the ureter. अब आप समझिएगा, अगर मैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो 4 स्ट्रक्चर्स हैं, किडनी, यूरेटर, cloaca and bladder. These are the organs which are considered to be a part of excretory system. Now, अगर ये फीमेल फ्रॉग का डायग्राम बनाना है, सपोज वी वांट टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फीमेल फ्रॉग, तो हमें यहां पे क्या दिखानी पड़ेंगी? 2 ओपनिंग्स और बतानी पड़ेंगी, जो किसकी ओपनिंग होंगी? ओविडक्ट्स की, जो ओवम को लेकर आएंगे फीमेल गैमीट को फ्रॉम द ओवरीज। और अगर आपको इसे मेल का डायग्राम बनाना है, मेल फ्रॉग का, तो मेल फ्रॉग में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम एक तरफ मेल बना देते हैं, एक तरफ फीमेल बना देते हैं। सपोज दिस इज द फीमेल पार्ट, तो मैं यहां पर एक और ओपनिंग दिखा देती हूं,
लाइक दिस। ये जो ओपनिंग है दिस इज ओविडक्ट ओपनिंग, यानी क्या आधा पार्ट किसका डायग्राम हो गया? फीमेल फ्रॉग का। अर्धनारीश्वर जैसा बना रहे हैं, ये हो गया फीमेल फ्रॉग इन अ वे, बट इसमें भी ब्लैडर होगा। ऑलराइट, सो दिस इज फीमेल फ्रॉग। नाउ मेल फ्रॉग में क्या होता है स्टूडेंट्स? मेल फ्रॉग में जो किडनी है उससे अटैच्ड होता है टेस्टिस। सो हियर देयर विल बी टेस्टिस अटैच्ड। सपोज दिस इज द टेस्टिस, और ये जो टेस्टिस है इसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस से जो स्पर्म्स है वो छोटी छोटी बहुत सारी डक्ट्स आएंगी जो उसे किडनी में लेकर आएंगी लाइक दिस। अभी हम इसे बनाएंगे डिटेल में। इस तरह से कई सारी अराउंड 10 to 12 डक्ट्स आएंगी, और ये डक्ट्स ओपन होंगी एक डक्ट में लाइक दिस, और मैं इसको इस तरह से डार्क कर देती हूं। These are the ducts which are bringing the sperms from the testis. These are called vasa efferentia, 10 to 12. ये स्पर्म्स को लेकर आएंगे और किडनी के अंदर एक कैनाल है जिसे बिडर्स कैनाल बोलते हैं, वहां पे ड्रेन करेंगे। प्लस यहां पर यूरिन भी फॉर्म हो रहा है, तो ये जो बिडर्स कैनाल है ये इस जो यूरिन वाली कैनाल है इसके साथ ज्वाइन कर जाएगी लाइक दिस। All right, so now this is carrying the urine as well as the sperms. यहां पर ये यूरिन वाली कैनाल होगी like this, ये दोनों ज्वाइन कर गई। यानी कि जब हम मेल फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं तो उसमें हमें मेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम साथ में बनाना ही पड़ता है, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे से फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली रिलेटेड है। आप मेल फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर बनाएंगे तो उसमें आपको किडनी, वासा एफरेंशिया, बिडर्स कैनाल ये बनाना ही पड़ेगा। सो अब मैं इसको लेबल कर देती हूं, दिस इज द यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच इज यूरेटर ओनली, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। सो दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहां पर बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग का अगर डायग्राम बनाने को आएगा तो आपको मेल फ्रॉग का डायग्राम बनाना है और दोनों तरफ इस तरह से किडनीज बनानी है। ऑलराइट, अगर आप नहीं बना रहे हैं टेस्टिस तो फिर आपको इस तरह से दोनों तरफ से ओविडक्ट ओपनिंग बनानी पड़ेगी और हेडिंग लिखनी पड़ेगी एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फीमेल फ्रॉग। इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। मेल फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाओगे तो साथ में उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बनाना पड़ेगा, यानी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, बिडर कैनाल, अभी हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में। और अगर फीमेल फ्रॉग बनाओगे तो उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको ओविडक्ट की ओपनिंग दिखानी पड़ेगी। ऑलराइट, you please draw this diagram and then we will read about the reproductive system of frog. So students, we have seen that in male frogs the excretory system and reproductive system are closely interrelated. So let us read now the reproductive system of frog. Now जब भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम पहला पॉइंट क्या पढ़ते हैं कि वो जो एनिमल है वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। एंड वी नो दैट फ्रॉग इज यूनिसेक्सुअल। दैट मीन्स मेल फ्रॉग इज सेपरेट, फीमेल फ्रॉग इज सेपरेट। नाउ फ्रॉग जो है, हम ऑलरेडी ये पॉइंट भी पढ़ चुके हैं जब हमने हैबिट्स ऑफ फ्रॉग पढ़ा था कि फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो होता है। सो इट शोज sexual dimorphism. That means we can differentiate between male and female frog from the outer appearance. हम इसे डिटेल में आज बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ क्या क्या फीचर्स हैं जो मेल और फीमेल फ्रॉग में डिफरेंट होते हैं। मेल फ्रॉग में वोकल सैक मिलते हैं जिसके कारण मेल फ्रॉग की जो क्रोकिंग है, साउंड है, वो ज्यादा तीखी होती है, तेज होती है, पैनी होती है। एंड सेकेंड फीचर वॉज ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे जो मेल फ्रॉग है उसकी जो
4 लिम्स की फर्स्ट फिंगर थी, वहां पर कॉप्युलेटरी पैड्स डेवलप हो जाते हैं जो फीमेल फ्रॉग को ग्रिप करने में, पकड़ने में हेल्प करते हैं। सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में हम क्विकली लिख देते हैं कि मेल्स में 2 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, वोकल सैक्स एंड कॉप्युलेटरी पैड्स, एंड दीज आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग. All right, so I'm writing in short. Now let's talk about male reproductive system first. Male reproductive system of frog. Students, frog का जो male reproductive system है उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ये है कि इसमें कोई कॉप्युलेटरी ऑर्गन नहीं मिलता। ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा और फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स को इंजेक्ट करेगा। जबकि इस तरह के ऑर्गन्स हमने कॉकरोच में देखे थे, जो फैलोमियर्स थे, सूडोपेनिस, द फैलोमियर्स, द एनल स्टाइल, दे वर ऑल बीइंग यूज्ड फॉर कॉप्युलेशन। बट फ्रॉग में ऐसा नहीं होता है। फ्रॉग का जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत डिफरेंट होता है। वो कैसा होगा अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। सो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिस पे क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज नो कॉप्युलेटरी ऑर्गन इज फाउंड। नो कॉप्युलेटरी ऑर्गन। अब जब कॉप्युलेटरी ऑर्गन नहीं है, फिर मेल फीमेल के पास कैसे अपने स्पर्म्स पहुंचाएगा वो भी अपन थोड़ी देर में रीड करेंगे। सो दिस इज अ क्वेश्चन जो पूछा जाता है। नो कॉप्युलेटरी ऑर्गन। नाउ it consists of, what are the organs? Let's talk about the male reproductive system. It consists of, क्या क्या होता है इसमें, आइए देखें। हम एक टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमें बहुत इजी हो जाए लर्न करना। पहला स्ट्रक्चर जो मिलता है दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस हम जानते हैं, हम ऑलरेडी ह्यूमंस में पढ़ चुके हैं। 1 पेयर होगा, दोनों एक एक किडनी के साथ अटैच रहते हैं। और ये किडनी के साथ कैसे अटैच रहते हैं स्टूडेंट्स? सपोज ये किडनी है, ऑलराइट, यहां पर ये टेस्टिस लगा हुआ है इस तरह से, इसके ऊपर ये किडनी है, यहां ये टेस्टिस लगा है लाइक दिस, और ये इसके साथ अटैच है एक मेम्ब्रेन के थ्रू। ये मेम्ब्रेन एक पेरिटोनियम ही है। पेरिटोनियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है जब हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा था। सो एक मेम्ब्रेन के थ्रू ये अटैच है। इस मेम्ब्रेन को मीसोऑर्कियम कहते हैं। ऑर्किड वर्ड जो है, ऑर्का वर्ड, ये हमेशा मेल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। और मीसो बिकॉज इट इज कनेक्टिंग बोथ ऑफ देम, सो इट इज मीसोऑर्कियम मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है और इसके थ्रू ये जो किडनी है इससे टेस्टिस अटैच्ड है। और कैसा अटैच्ड है? अटैच तो है ही, प्लस टेस्टिस के कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ ट्यूब्स स्पर्म्स लेके किडनी के अंदर आएंगी, यानी कि ये फंक्शनली भी कनेक्टेड है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा फीमेल फ्रॉग में नहीं होता है। सो टेस्टिस इज 1 पेयर, देन ये ओवल शेप का होता है ऑलमोस्ट, सो इट इज ओवॉइड शेप्ड, देन इट इज स्लाइटली येलो कलर, सो इट इज पेल येलो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, ये 1 पेयर इंपॉर्टेंट है। एंड दे आर अटैच्ड टू द किडनी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, they are attached to kidneys with mesorchium. मीसो प्लस ऑर्कियम को ज्वाइन कर दिया, सो मीसोर्कियम। ये क्वेश्चन पूछते हैं। they are attached to kidneys with mesorchium. and what is mesorchium? it is double membrane पेरिटोनियम। नाउ किडनी जो है, ये टेस्टिस जो है, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं बहुत सारे, और वहां पर एक्चुअली स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। सेम ह्यूमंस में हम पढ़ेंगे, ह्यूमंस में भी टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को फॉर्म करते हैं। सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट हैव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स? दे प्रोड्यूस स्पर्म्स। सो एक तरह से ये टेस्टिस के फंक्शनल यूनिट है जो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रही है। और टेस्टिस का फंक्शन भी क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट इज द टेस्टिस जो है दे आर फंक्शनली रिलेटेड विथ किडनीज. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा फीमेल फ्रॉग में नहीं होगा. फीमेल फ्रॉग में स्टूडेंट्स किडनी के साथ ओवरी अटैच तो होती है स्ट्रक्चरली, बट फंक्शनली ओवरी का और किडनी का कोई कनेक्शन नहीं होता. सो फंक्शनली अटैच्ड टू किडनी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. Functionally attached. All right. Now let's see the second organ. Second organ है students, टेस्टिस से जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, वो लेकर जाएंगी बहुत सारी डक्ट्स. हर टेस्टिस से 10 to 12 डक्ट्स निकलती हैं. तो एक से 10 to 12, दूसरे से 10 to 12. इन्हें कहते हैं वासा इफरेंशिया. सो द सेकेंड स्ट्रक्चर इज, the second organ is vasa efferentia. Now what do they do? कितनी होती है ये? 10 to 12 ducts or tubules from each testis. From each testis. ये क्या करेंगी? ये मेसोर्कियम जो है उसको ट्रैवल करेंगी, ट्रांसवर्स करेंगी, भेदेंगी, और फिर ये स्पर्म्स को किडनी के अंदर पहुंचाएंगी. और किडनी के अंदर भी कहा, किडनी में कैनाल है जिसे बिडर्स कैनाल कहते हैं साइंटिस्ट के ऑनर में, वहां पर ये स्पर्म्स को पहुंचा देंगे. सो व्हाट डू दे डू? दे कैरी स्पर्म्स इनटू बिडर्स कैनाल. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. इसी साल स्टूडेंट्स इस पर क्वेश्चन आया है, मैं अभी आपको क्वेश्चन बताती हूं. बिडर्स कैनाल इन किडनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2017 नीट का क्वेश्चन. बिडर्स कैनाल इन किडनी. सो द थर्ड स्ट्रक्चर इज द बिडर्स कैनाल. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्ट्रक्चर, बिडर्स कैनाल. नाउ बिडर्स कैनाल कितनी होंगी स्टूडेंट्स? एक तरफ एक कैनाल, एक तरफ एक कैनाल. सो दे आर वन पेयर. व्हाट डू दे डू? ये स्पर्म्स को जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, यानी यूरेटर, जिसमें ऑलरेडी किडनी से फॉर्म होने वाला यूरिन भी प्रेजेंट है, वहां पर डाल देंगी. सो दे पोर स्पर्म्स इनटू urinogenital duct, which is nothing but the ureters, urinogenital duct. So this is the third organ. And आप चलिए यहीं पे लिख लेते हैं हम. फोर्थ ऑर्गन विल बी यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जो इन स्पर्म्स को कैरी करके कहां ले जाएंगी? क्लोएका में. सो यूरिनोजेनाइटल डक्ट कितनी होगी स्टूडेंट? ये भी दोनों तरफ से एक एक है. सो दिस इज ऑल्सो वन पेयर. एंड व्हाट विल इट डू? इट कैरी स्पर्म्स एंड यूरिन इनटू क्लोएका. सो दे कैरी स्पर्म्स एंड यूरिन, और कहां तक लेके जाएंगे? इनटू क्लोएका. क्लोएका. सो दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. And which will be the fifth structure? क्लोएका. क्लोएका की डिटेल हम वापस से नहीं लिख रहे हैं. क्लोएका हम ऑलरेडी जानते हैं, वो मीडियन चेंबर जिसमें यूरिन और स्पर्म्स दोनों आएंगे, एंड देन थ्रू द क्लोएकल अपर्चर इट विल बी रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी. ऑलराइट. सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आप इसको लिख लीजिए, फिर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं. So students, these are the important organs which are found in the male reproductive system. We'll have one pair of testes, यहाँ से sperms produce होंगे. Then through 10 to 12 vasa efferentia, they will go into the kidney inside the Bidder's canal. Bidder's canal join करेगी जो urine carrying ducts है उनके साथ, और मिलकर urinogenital duct which is the ureters, इसमें वो sperms और urine दोनों को pour कर देंगे, और urinogenital duct इन सिक्रीशंस को, दैट इज यूरिन एंड स्पर्म्स को लेके क्लोएका पे पहुंचेगी, और क्लोएकल अपर्चर के थ्रू इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी.
नीट 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इस पर. द क्वेश्चन वाज पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन मेल फ्रॉग इज, और उसमें अलग अलग ऑप्शंस थे. फ्लो चार्ट में उन्होंने एरो बना के ये क्वेश्चन पूछा था. द करेक्ट आंसर वाज टेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, देन किडनी. किडनी में कहा बिडर्स कैनाल, देन यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड देन क्लोएका. सो नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. स्टूडेंट्स, क्योंकि हम मेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑटोमेटिकली साथ में बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमने अच्छे से समझ लिया है कि किडनी और टेस्टिस एक दूसरे से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स हैं. सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट नाउ. नाउ सपोज दिस इज अ किडनी. लेट मी ड्रॉ वन मोर किडनी हियर. ये टेस्टिस है इस तरफ. दिस इज अनदर टेस्टिस. यहां पे फैट बॉडी अटैच होगी ऊपर. लेट अस सपोज दिस इज अ फैट बॉडी. यहां पे भी फैट बॉडी अटैच है. एड्रीनल ग्लैंड होगा. ऑलराइट, यहां पे अब ये जो टेस्टिस है ये मेसोर्कियम के थ्रू, एक डबल मेम्ब्रेन लेयर के थ्रू किडनी से अटैच है, लाइक दिस. नाउ टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जहां पे कि स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं. यहां भी बना देते हैं. दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वेयर द स्पर्म्स विल बी फॉर्म्ड. ये स्पर्म्स 10 to 12 डक्ट्स कैरी करेंगी. ऑलराइट, सो आई एम ड्रॉइंग फ्यू. ये डक्ट्स इसको लेके जाएंगी बिडर्स कैनाल के अंदर. सपोज दिस इज द बिडर्स कैनाल. ये बिडर्स कैनाल जुड़ी हुई है एक और कैनाल से जो यूरिन लेकर आ रही है. दीज आर द यूरिन कंटेनिंग कैनाल्स. दे आर ब्रिंगिंग द यूरिन लाइक दिस. ऑलराइट, और ये कंटिन्यू होंगी फिर यूरेटर्स में, विच नाउ विल बी कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट. आइए अब हम इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं. दिस इज द किडनी. ये है टेस्टिस. टेस्टिस के चारों तरफ है मेसोर्कियम मेम्ब्रेन. टेस्टिस में से बहुत सारी 10 to 12 वासा एफरेंशिया निकल रही हैं जो बिडर्स कैनाल में ज्वाइन हो रही हैं. और ये जो बिडर्स कैनाल है ये बहुत सारी डक्ट्स में ज्वाइन हो रहा है जो यूरिन लेकर आ रहा है. सो बिडर्स कैनाल इज कंटिन्यूइंग इनटू द यूरिनरी डक्ट्स. ओके, लेट मी ड्रॉ इट अ लिटिल मोर क्लियरली लाइक दिस. और ये यूरिन वाली डक्ट्स भी किस में ओपन हो रही है? यूरेटर्स में ओपन हो रही है. आइए अब इसको लेबल कर देते हैं. दिस इज मेसोर्कियम मेम्ब्रेन. दिस इज अ टेस्टिस एंड दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहां पर एक्चुअली स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं टेस्टिस के अंदर. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. नाउ दीज आर द, ये जो पिंक से स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, वासा इफरेंशिया 10 to 12 अराइजिंग फ्रॉम ईच किडनी, ईच टेस्टिस. नाउ दिस कैनाल जिसमें वासा इफरेंशिया खुल रही है, ओपन हो रही है, दिस इज द बिडर्स कैनाल इन द किडनी. बिडर्स कैनाल. और बिडर्स कैनाल क्या कर रही है? दिस इज द स्पर्म कैरिंग डक्ट. ये ओपन हो रही है इन डक्ट्स में. एंड व्हाट आर दीज? दीज आर यूरिन कैरिंग डक्ट्स. किडनी में जो यूरिन फॉर्म हो रहा है वो इन डक्ट्स के थ्रू पहुंच रहा है. सो यूरिन कैरिंग डक्ट. ये दोनों जाकर ओपन होंगी तब ये बनेगा, दिस इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट. ऑलराइट,
और इस किडनी में हमें जो है ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, दिस इज द एड्रीनल ग्लैंड which is attached on the ventral surface. So this is the adrenal gland. all right, now ऐसे ही यहां पर होगा, हम यहां पर इतना डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं. सपोज these are the ducts, vasa efferentia, which are carrying the sperms into the Bidder's canal. all right, this is the Bidder's canal, जिसमें ये आकर खुल रही हैं, स्पर्म्स लेकर आ रही हैं. और ये जो बिडर्स कैनाल है ये ओपन होगी, यूरिनरी कैनाल्स के साथ ज्वाइन हो जाएगी. ये दीज आर द यूरिनरी कैनाल्स एंड दे विल फॉर्म द यूरिनोजेनाइटल कैनाल और द डक्ट. ऑल राइट, यहां पे भी इस तरह से हमें मिलेगा एड्रीनल ग्लैंड. नाउ लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस. दिस इज द टेस्टिस एंड हियर इज द किडनी. यहां पे हम लेबल कर देते हैं, दिस इज एड्रीनल ग्लैंड. ये पूरा स्ट्रक्चर इज टेस्टिस और ये जो ऊपर स्ट्रक्चर है, हालांकि हम इसको ऑलरेडी एक्सक्रीटरी सिस्टम में बना चुके हैं, दिस इज द फैट बॉडी. नाउ दे विल ओपन इनटू क्लोएका. सो नाउ लेट अस ड्रॉ क्लोएका. दिस इज क्लोएका. यहां पे ये रेक्टम पार्ट है, दिस इज द रेक्टम विच इज ऑल्सो ओपनिंग इनटू क्लोएका. ऑल राइट, और यहां पर अटैच्ड है यूरिनरी ब्लैडर जो वेंट्रल वॉल ऑफ क्लोएका में एंटर होगा. सो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज रेक्टम एंड दिस इज क्लोएकल अपर्चर. This is the complete diagram for male frog reproductive system. इस डायग्राम में हमें फ्रॉग का स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दिख रहा है और हमें उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कंप्लीटली दिख रहा है, बिकॉज दे आर मर्ज्ड इनटू वन. ऑलराइट, सो the sperms produced in the seminiferous tubules of testis are transported by vasa efferentia into the Bidder's canal. Then they come into the urinogenital duct. Then they come into the cloaca, and through the cloacal aperture they get out of the body. You please draw this diagram. It is very important, and then we'll read more about the frog. So students, this was about the male reproductive system of frog and the excretory system of frog. क्योंकि हमने ये दोनों एक साथ कवर अप किया, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. आइए अब हम एक ट्रिक रीड कर लेते हैं टू लर्न ऑल द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एंड द ट्रिक इज करिश्मा तन्ना एंड उपेन पटेल, दे आर अल्टीमेट कपल. ऑलराइट, सो लेट अस सी द ट्रिक. K is for the kidney, which is the main excretory organ where urine will be formed. U is for the ureter and they will be called urinogenital duct in case of male frog. UB, ultimate Bollywood, UB, this stands for urinary bladder. And couple का C stands for cloaca. So these are all the four organs which are the structures of excretory system of frog. आप इस ट्रिक को नोट डाउन करें एंड देन वी विल सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग. प्लीज नोट दिस डाउन. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग. नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज
वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें बहुत कम स्ट्रक्चर्स हैं. ऑलराइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये पढ़ के आपको बहुत मजे आएंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत यूनिक बात हम देखेंगे जो अभी तक हमने किसी एनिमल में रीड नहीं करी है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ऑर्गन्स हैं. ऑलराइट, सो इट कंसिस्ट ऑफ, number 1 will be the naturally ovaries. All right, let us write down, let us draw the table again. So the first organ is ovary. कितनी ओवरी होंगी स्टूडेंट्स? वही सेम, 1 pair ovary will be there, so it is 1 pair. Now ये irregular shape के होते हैं and they will form the eggs. So it is irregular in shape and it forms ovum or egg. Now मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो किडनीज हैं उनके साथ टेस्टिस अटैच थे. ओवरीज भी किडनी से अटैच होती हैं विथ अ डबल पेरिटोनियम मेम्ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड द मीजोवेरियम. ओवा का ओवेरियम और मीसो, सो मीजोवेरियम मेम्ब्रेन. सो दीज आर ऑल्सो connected or attached to kidney with mesothelium. वो mesoorchium था मेम्ब्रेन का नाम, ये mesothelium है. This is also double peritoneal membrane. But students, ओवरी और किडनी फंक्शनली रिलेटेड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. This is very important point, that it is functionally not related to kidney. जबकि मेल्स में टेस्टिस फंक्शनली रिलेटेड थे, क्योंकि वो स्पर्म्स को किडनी की बिडर कैनाल्स के अंदर ही पोर करते थे. नाउ ओवरी जो है स्टूडेंट्स, हमने अभी तक ह्यूमंस में भी आपने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में, वैसे भी पढ़ा है कि ओवरी से एग हमेशा कौन पिक करता है, कहाँ आते हैं? ओवरी से अटैच होते हैं ओवरी डक्ट्स, जिनके अंदर एग आ जाता है, फिर वो उसको कैरी करके लेके जाते हैं आगे. यहाँ ऐसा नहीं होता. यहाँ ओवरी से ओविडक्ट्स अराइज नहीं कर रहे हैं. ओविडक्ट्स हैं पर वो अलग से लगे हुए हैं, वो क्लोएका से अटैच है एक एंड पे. दे आर नॉट अटैच विद द ओवरीज. फिर ओवरी का एग ओविडक्ट में कैसे पहुंचेगा? एक्चुअली क्या होता है, ओवरी जो है उसकी वॉल रप्चर होती है, फूटती है, और वहां से उसके अंदर जो एग्स भरे हुए हैं वो जो बॉडी कैविटी है उसमें रिलीज हो जाते हैं, और उस बॉडी कैविटी में से जो ओविडक्ट्स हैं वो उन एग्स को पिक करता है और क्लोएका में लेके जाता है, ताकि क्लोएकल अपर्चर के थ्रू वो बाहर निकल सके. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हमने अभी तक एनिमल्स में नहीं पढ़ा है. सो ovarian wall ruptures and release. All right, let us just continue it a little bit here. And release eggs into the body cavity, which is called peritoneal cavity. Directly ओविडक्ट के अंदर ओवम नहीं आ रहे हैं. सो नाउ दीज एग्स विल बी पिक्ड अप बाय द ओविडक्ट्स. सो द सेकेंड स्ट्रक्चर इज ओविडक्ट. ये भी 1 पेयर होंगी स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो 1 पेयर, लेकिन दे आर नॉट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज. दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. ओविडक्ट्स जो होती है ये लंबी सी ट्यूब है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं. सो इट हैज 3 पार्ट्स. और ये क्या करती है? इट पिक्स ओवम और ओवा, द प्लूरल इज ओवा, फ्रॉम बॉडी कैविटी, फ्रॉम दिस कैविटी, फ्रॉम बॉडी कैविटी, एंड कैरी दे कैरी इट इनटू क्लोएका. क्लोएका तक उसे लेकर जाती है. कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं इसके स्टूडेंट्स?
सबसे पहले सबसे ऊपर का एक चौड़ा सा पार्ट होता है जिसमें सीलिया होते हैं, इस सीलिया की हेल्प से ही ये उन ओवम को पिक करते हैं और नीचे अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वहां पे स्लाइड करते हैं. सो दे हैव एंटीरियर ब्रॉड ओविड्यूकल फनल पार्ट. फनल की तरह है ये, अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा. और ये कैसा है, सिलिएटेड है, यही पार्ट पिक करेगा ओविड्यूकल फनल. देन फिर एक लंबी सी ट्यूब होगी. सो द सेकेंड पार्ट इज द मिडल लॉन्ग कॉइल्ड बॉडी. दिस इज द मिडल पार्ट, दिस इज कॉइल्ड. एंड द थर्ड पार्ट इज द पोस्टीरियर पार्ट जो ओपन होगा स्टूडेंट्स क्लोएका में जाके. पोस्टीरियर सैक लाइक थैले जैसा है, विच इज कॉल्ड ओवी सैक. नाउ दिस ओवी सैक opens into cloaca and it also stores ova for some time. It can store ova for some times. It opens into cloaca. All right. So what will happen? The ovum will be produced in the ovary. Then ovary wall will rupture. They will come out in the body cavity. From the body cavity, the oviducal funnel part will pick up these eggs. They will travel through the body. Then they will go into the ovi sac where they will be stored for some time, and then they will be released into the cloaca. So the third structure is cloaca. अब इसे हम नहीं पढ़ रहे हैं डिटेल में क्योंकि क्लोएका हम जानते हैं. क्लोएका जो है वो फिर क्लोइकल अपर्चर के थ्रू दे विल रिलीज दोज एग्स आउटसाइड द बॉडी. यहां पे स्टूडेंट्स हमने देखा स्पर्म्स भी बॉडी के बाहर रिमूव हो रहे हैं, नॉट इनटू द फीमेल बॉडी. एग्स भी बॉडी के बाहर रिलीज हो रहे हैं. तो ये कहाँ रिलीज हो रहे हैं और फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, आप इसको लिखिए, फिर हम उसको बनाते हैं. So now students, let us draw the diagram and then we will see how the fertilization happens. So we'll draw the diagram of female reproductive system. This is also attached with the kidney. All right. Now let us suppose these are the ovaries. This is attached with the kidney but not functionally related. यहाँ पर kidney का adrenal gland होगा and here there will be the fat body. Similarly, there is one more ovary. This is also attached to the kidney on this side. These are the fat bodies. This is the adrenal gland. Now, kidney से निकलेगी ओवी द यूरेटस. अब हम इन्हें यूरेटस बोलेंगे क्योंकि हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो हम इसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं कह सकते हैं. दे आर कैरिंग ओनली यूरिन. सो these are the ureters and they will open into this cloaca like this. All right. This is the rectum. यहां पर अटैच होगा यूरिनरी ब्लैडर, जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, बाइलोब्ड. दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. नाउ वेयर इज द ओविडक्ट्स? ओविडक्ट्स जो है स्टूडेंट्स वो अलग से यहां पर है. इसका इंटीरियर पार्ट जो है ये फनल शेप का है. देन लॉन्ग कॉइल्ड पार्ट है और ये कॉइल्ड पार्ट पोस्टीरियरली सैक की तरह हो जाएगा इस तरह से. And then it will open into the cloaca. All right. So let us just draw this clearly. This is the funnel. ऐसे ही दूसरी तरफ भी we will have one oviducal funnel, then a long body, and this will have a sac like part, ovisac, which will open into the cloaca.
ऑलराइट, ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स ओविड्यूकल फनल, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है, सो लेट अस ड्रॉ सम सीलिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, तभी ये पिक कर पाएंगे ओवम को। और इस ओवरी में बहुत सारे एग्स हैं, ऑलमोस्ट 2500 to 3000 एग्स दोनों ओवरीज में मिलाकर, अलग अलग स्टेजेस में है ये, लाइक दिस। ओवरी की वॉल जब रप्चर होगी तो ये एग्स इस बॉडी कैविटी में रिलीज हो जाएंगे, लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ लेट्स क्विकली लेबल देम। दिस इज द क्लोइकल अपर्चर थ्रू विच दे विल कम आउट ऑफ द बॉडी। हम फटाफट बना रहे हैं, अब आपको ऑलरेडी आता है सब कुछ। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर विच विल स्टोर द यूरिन टेम्पररली। दिस होल स्ट्रक्चर इज क्लोएका। यहां पे रेक्टम है, 3 ओपनिंग्स हैं इसमें। ये है ओवी सैक की ओपनिंग जो एग्स ला रही है। दिस इज द लॉन्ग बॉडी पार्ट, दिस इज ओविडक्ट, दिस फुल इज द ओविडक्ट, एंड दिस इज द oviducal funnel part which is ciliated. This will pick the eggs. This is the ovary. This is the ureter. This is the kidney. ये लेबल करने की जरूरत नहीं है अगर सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछा जाए। दिस इज द एड्रीनल ग्लैंड and this is the fat body. All right, so female reproductive system mein there is one pair of ovaries which is functionally not related with kidneys. They will throw the ovum into the body cavity. These ova will be picked up by the cilia of oviducal funnel, then they will be traveling through this body part, then they will get stored for some time in the ovi sac, and when required they will be poured into the cloaca, and through cloacal aperture they will be released. Female body में 3 openings हैं cloaca में. Urinary opening is there, this one. Rectum opening is there, and there is opening of oviduct. Plus urinary bladder is also opening. So this is the diagram for the female reproductive system. आप इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, एंड देन वी विल टॉक हाउ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हैपेंस. प्लीज नोट दिस डाउन. सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी हाउ दीज एग्स एंड दीज स्पर्म्स विल बी रिलीज्ड एंड where they will meet and how a new frog will be formed. So now we will see the process of fertilization. The process of reproduction, exactly. Now what happens? इनका जो ब्रीडिंग सीजन है हमने पहले ही पढ़ा था, वो रेनी सीजन है. रेनी सीजन में जो फ्रॉग्स होते हैं वो कोई भी एक शैलो वाटर बॉडी, कोई छोटा सा तालाब है या कोई लेक है, वहां पर मेल फ्रॉग्स जाते हैं और वहां पर वो क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, टर टर की आवाज जोर जोर से. दिस वॉइस इज द मेटिंग कॉल फॉर द फीमेल फ्रॉग्स. इस आवाज को सुनकर जो फीमेल फ्रॉग है वो भी उस पॉन्ड में या उस वाटर बॉडी में आती है, और फिर जो मेल फ्रॉग है उसके पास कोई भी कॉप्युलेटरी ऑर्गन नहीं है, हम जानते हैं, तो वो क्या करेगा. सपोज दिस इज अ फीमेल फ्रॉग, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है फ्रॉग का, फीमेल का. जो फ्रॉग है वो इस फीमेल फ्रॉग के ऊपर इसकी बैक पे जंप करके और अपने जो कॉप्युलेटरी पैड है उससे इस फीमेल फ्रॉग से चिपक जाएगा. दिस इज द फीमेल फ्रॉग, दिस इज द मेल फ्रॉग. इट विल जंप ऑन इट्स बैक एंड इट विल ग्रास्प, इट विल फर्मली होल्ड द फीमेल फ्रॉग. ये जैसे ही होल्ड करेगा, this will act like a stimulus and the female will release the ovum into the water body through its cloacal aperture. Same time पे जो male frog है वो भी अपने sperms को water में release कर देगा. Water में eggs भी हैं, sperms भी हैं. Fertilization will occur in the water. That means outside the body. So they show external fertilization. All right? आइए इतना लिखते हैं, then we'll read further.
So the first step is that breeding season, which is the rainy season. What will happen in breeding or rainy season? Frogs croak. Male frog croaks, and they have vocal sacs, so they will croak loudly, and this croaking is a mating call. Mating call for females. All right, now what will happen? The female will come, and then the male frog climbs over female and grasp it. ग्रिप बना लेगा उसके ऊपर, and grasp female with copulatory pad. इन्हें नप्शियल पैड भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है इसे एम्प्लेक्सस कहते हैं, इसे कॉप्यूलेशन नहीं कहते हैं. कॉप्यूलेशन तब बोलते हैं जब मेल का कोई पार्ट फीमेल की बॉडी के अंदर इंसर्ट हो और तब वो स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करे, देन इट इज कॉल्ड कॉप्यूलेशन. दिस इज नॉट कॉप्यूलेशन, this is called amplexus. So this process is known as amplexus. इसीलिए इन पैड्स को एम्प्लेक्सरी पैड भी कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी पूछते हैं. और क्रोकिंग का क्या फंक्शन है? मीटिंग कॉल, ये भी पूछते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस स्टिमुलस? ये जो मेल फीमेल के ऊपर चढ़ के उसको ग्रास्प किया है, ड्यू टू stimulus by male, female releases egg in water. Release eggs in water. So female कहाँ रिलीज कर रही है? वाटर में. इस तरह के एग के रिलीज को कहते हैं इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन. हमारी बॉडी में कैसा ओव्यूलेशन होता है? चाहे स्पर्म्स एंटर करें या नहीं करें, एवरी मंथ वन ओवम विल बी रिलीज्ड. दैट मीन्स इट इज नॉन इंड्यूस्ड. बट यहां पर ओवम सिर्फ तब रिलीज होंगे जब मेल उसको इंड्यूस करेगा. सो दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन. ये क्वेश्चन पूछते हैं. फ्रॉग्स में कैसा ओव्यूलेशन होता है? इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन. Ovulation means release of the eggs. Now what will happen? At same time, male release sperms into water. Into water. So sperms भी कहाँ release हो रहे हैं? Into water. Then what will happen? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहां होगा? इन वाटर. नाउ दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में आया है. टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नाउ देयर विल बी डेवलपमेंट. और डेवलपमेंट कैसा होता है हम जानते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें लार्वा बनता है. वी ऑलरेडी नो. So they will show indirect development. This is another very important question. और क्या बनेगा स्टूडेंट्स? लार्वा known as tadpole. Tadpole. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. What is tadpole? It is the larva of frog. अच्छा, एक बार में जो फीमेल है वो कितने एग्स रिलीज करती है? 2500 to 3000 ओवम एट वन टाइम इट रिलीजेस. नाउ ये जो टैडपोल होता है इसका मेटामॉर्फोसिस होगा. स्टूडेंट, ये टैडपोल जो है बिल्कुल फिश की तरह है, तो इसके क्या क्या फीचर्स होंगे? ये एक्वाटिक है लाइक फिशेस, इट कैन नॉट लिव ऑन लैंड, इट विल डाई. ये हर्बीवोरस है, हम पढ़ चुके हैं. अडल्ट फ्रॉग कार्निवोरस होता है, ये हर्बीवोरस है. इसमें जो रेस्पिरेशन है वो होगा गिल्स के थ्रू, गिल रेस्पिरेशन. लंग्स डेवलप नहीं है और ये अमोनिया एक्सक्रीट करेगा. सो दिस इज अमोनोटेलिक. जबकि अडल्ट फ्रॉग होता है यूरियोटेलिक. दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नाउ व्हाट विल हैपन?
Now this tadpole will undergo changes and it will become an adult frog. So there will be metamorphosis into adult frog. और इस मेटामॉर्फोसिस के लिए जो क्वेश्चन आता है, इस मेटामॉर्फोसिस के लिए क्या जरूरी है? थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? आयोडीन। अगर उस वाटर बॉडी में आयोडीन की कमी है तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, और थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा तो लार्वा टैडपोल विल नॉट बी एबल टू गेट कन्वर्टेड इनटू एन अडल्ट फ्रॉग. Alright, so these hormones are essential. This element is essential. अब अडल्ट फ्रॉग की मर्जी है कि वो उसी वाटर बॉडी में रहे या वो लैंड पे चला जाए, क्योंकि अडल्ट बनने तक उसमें लंग्स डेवलप हो गए हैं, वो कार्निवोरस हो गया है, वो यूरिया एक्सक्रीट करने लग गया है, और हाँ उसकी टेल भी गायब हो गई है, टैडपोल टेल होता है. Alright, so this is how an adult frog will be formed, and then it depends on the frog whether it lives in the water or it goes on the land. So students, with this we have completed a very important animal, both from your school point of view as well as from your entrance exams point of view, the frog. हमने frog की morphology and anatomy को detail में study किया. So till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.